देश भर में हुए स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में शिमला शहर की रैंकिंग में भारी गिरावट दर्ज हुई है। 2015 से लगातार स्वच्छता में अव्वल रहने वाला शिमला इस बार देश के टॉप 300 शहरों की सूची से भी बाहर हो गया है। 824 शहरों की रैंकिंग में शिमला को 347वां स्थान मिला है। नगर निगम शिमला को इस सर्वेक्षण में 7500 में से सिर्फ 4798 अंक हासिल हुए। शहर की गिरती रैंकिंग को लेकर नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने सर्वेक्षण की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे शिमला के साथ अन्याय करार दिया। नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि शहर में कोई लेक नहीं है, फिर भी उस मापदंड पर हमारे अंक काटे गए। हमें नहीं मालूम ये सर्वेक्षण किन मानकों पर आधारित था। महापौर ने बताया कि नगर निगम ने इस पर आपत्ति दर्ज करवाई है और केंद्रीय मंत्रालय को चिट्ठी लिखी जा रही है। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट एकतरफा है और इसके खिलाफ खुलकर विरोध किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इस बार स्वच्छता में ठियोग नंबर 1 पर रहा है। हमीरपुर जिले का नादौन दूसरे स्थान पर रहा, जबकि शिमला शहर को तीसरा स्थान मिला है। मेयर ने कहा कि किन मापदंडों पर यह रैंकिंग हुई ये समझ से परे है। गौर करने वाली बात यह भी है कि ठियोग से निकलने वाले कचरे का निस्तारण शिमला नगर निगम के भरियाल संयंत्र में ही किया जाता है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। कैसा कौन सा तरीका है? दूसरी तरफ सेग्रीगेशन की बात करें 2%, हम 80 to 90% करते हैं। ड्राई वेस्ट अलग लेते हैं, डेज रखे हमने ट्यूसडे और था फ्राइडे का। फिर जो सराउंडिंग की पंचायत है उनसे ड्राई वेस्ट ले रहे हैं। हमारा शिमला एक बरियाल में कचरा से बिजली पैदा करते हैं। बायोमिथेनेशन प्लांट हम लगा रहे हैं, गैस का जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो हमारे को तो कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। हमारा तो देश में उन राज्यों में आने चाहिए हमारा जहाँ चंद राज्यों में। लेकिन ये मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि ये मतलब इस तरह का जो ये सर्वे किया जाता है और ये कोई अच्छी बात नहीं है। और क्योंकि ये जो रिपोर्ट मैंने देखी है, एक साइड आप 100% दिखा रहे हो, दूसरी साइड जब उसमें रिपोर्ट आती है उसमें आप आधे से भी कम कर रहे हो, तो एक बड़ा इसलिए मैं इसको प्रोटेस्ट मेरा चल रहा है, कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली भी और मिनिस्ट्री लेवल पे। किसमें सबसे कम मिले सर? देखो मैं आपको बताता हूँ, क्लीननेस का है, गार्बेज कलेक्शन की जो स्कीम है हमारी, 100% गार्बेज डोर टू डोर करते हैं। मैं ये मान ही नहीं सकता। आप ओवरऑल सर्वे जब होता है, हमको देश में अवार्ड मिला इसके लिए, तो आप चलो 100 या 90% मान लेते हो, ठीक है। 19-20 कहीं होगा कि भाई कई जगह ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वैसा है नहीं। जो ऑन रिकॉर्ड है हम उसका करते हैं। दूसरा सेग्रीगेशन बोलते हैं, ड्राई वेस्ट बोलते हैं। ड्राई वेस्ट को हमारा ताकि सेग्रीगेशन प्रॉपर हो, हम सराउंडिंग पंचायत से लेते हैं। शहर के अंदर हमने 2 दिन रखे ड्राई और फ्राइडे का कि ड्राई वेस्ट लेना है। और उसके अलावा जो बाउरी का इन्होंने तीसरा दिखाया लेक का है जी, उसमें आपको 0 मिले। लेक्स तो हमारे पास है ही नहीं, जिसको आपने हमको वो दे रखा है कि आपके लिए 0 मार्क्स है जी। अब जो चीज़ हमको है ही नहीं है तो उसको मार्क्स क्या करने का? हम तो कर ही नहीं। हमारे यहाँ लेक थोड़ी है शहरों में। आपको सर बिल्कुल मेरा स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट है। सर्वे यहाँ पे जो भी एजेंसीज आती हैं उनसे भी कोऑर्डिनेट किया हमने कि क्या आपने इस तरह का है था हमारा? बोले बिल्कुल नहीं था, हमने ऐसा ये जो आपके मार्क्स है ये बिल्कुल गलत है। सवाल ये है कि आप इसमें मंशा क्या है आपकी, किस तरह मापदंड क्या होते हैं इसके? जो यहाँ आते हैं हमको पूछ के थोड़ी आते हों, वो तो करके जाते हैं। हर बारी लास्ट ईयर भी हमारा ऑब्जेक्शन दिल्ली में ये रहा है, मेरा स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट था वहाँ पर भी। जिस स्कीम को हम 100% कर रहे हैं, आप उसमें 42% दे रहे हो मार्क्स। सेग्रीगेशन हम कर रहे हैं, बिजली पैदा हम कर रहे हैं और बायोमिथेनेशन प्लांट हम लगा रहे हैं, तो उसको आप वो कर रहे हैं। एक सिर्फ मैं इसमें सहमत हूँ जो डंपिंग का इशू है, क्योंकि डंपिंग हमारे यहाँ फॉरेस्ट लैंड है, उसके लिए भी हमने अप्लाई कर रखा है। CND वेस्ट जो होता है उसके लिए हमने अप्लाई कर रखा है। उसका जी आप वो एक उसको मैं एक्सेप्ट भी कर सकता हूँ, क्योंकि CND हमारे यहाँ नहीं है, हमारे पास डंपिंग नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ मैक्सिमम फॉरेस्ट लैंड है।
वो एफसी बनता है, एफसी के बाद ही हम कर सकते हैं, लेकिन हमने उसके लिए भी 3-4 जगह अप्लाई कर रखा। तो ये चीज़ें ऐसी है कि हजम होने वाली बात नहीं है। तो इसको मैं बड़ा स्ट्रांगली इसलिए ले रहा हूँ कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, मैं अपने वर्कर्स को डिमोरलाइज नहीं होने दूंगा अब इसमें। क्या कदम उठाएंगे आप? कदम ये कि मैं मंत्रालय को भी लिख रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिवली कमिश्नर की तरफ से भी जाएगा ऑब्जेक्शन, स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन जाएगा। जो आपकी एजेंसीज है, जो आपके जो सर्वेक्षण करते हैं, क्या उनमें और इनमें क्या क्यों फ़र्क है ऐसा? शिमला इसलिए नहीं जाना जाता, शिमला के लिए लोग बाहर से आते हैं, पर्यटक नगरी और साफ़ सुथरा शहर के लिए जाना जाता है शिमला की खूबसूरती को पूरा वर्ल्ड नहीं हारता है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता इस चीज़ को कि आप इस तरह का हमारे को सर्वे में और क्लीनिनेस में आप एक साइड हमको अवार्ड दो, दूसरी जगह आप मार्क्स दो 42%। यानी कि जो